हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। और अभी हम मौजूद है भिवानी के मुख्य चौक पंडित नेकीराम चौक पर। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों की जो संस्था है उन्होंने पंडित नेकीराम जी की आज जयंती मनाई है और पुष्प अर्पित किए हैं, फूल मालाएँ चढ़ाई हैं। कामरेड जी भी आए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आए हैं और भी लोग आएंगे पूरे दिन में। आज कहीं ना कहीं किसी भी महापुरुष की जयंतियाँ होती है तो पूरा शहर मनाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जितने भी शहरवासी आते हैं या नगर परिषद आता है या और भी संस्थाएं आती हैं, कोई भी जो भी आता है नेकीराम जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करेगा। लेकिन जो इसकी यहाँ दुर्दशा है, इस दुर्दशा को कोई भी नहीं देख रहा। ना तो कोई संस्था देखती है, ना नगर परिषद देखता है। नगर परिषद से 2 दिन पहले भी हमने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि हम 2 बार इसका मेंटेनेंस करा चुके हैं, लेकिन लोग तोड़ देते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो अंत में मैं दिखाऊंगा कि इसको राजनीतिक पार्टियों ने अपना अखाड़ा बना दिया है। चौक चौराहे पे दुनिया भर के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, ना वो पीछे रहती है, ना ही कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है तो ना कांग्रेस पीछे रहती है। और भी जो पार्टियां हैं वो सब चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगा देते हैं। तो कामरेड जी भी यहाँ पे मौजूद है, स्वतंत्रता सेनानियों के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, तो बात करेंगे। कामरेड जी नमस्कार। नमस्कार जी। कामरेड जी, क्या कहेंगे? आज जयंती पे पुष्प तो अर्पित कर दिए, लेकिन नेकीराम जो चौक है उसका कोई रख रखाव या साफ सफाई कुछ है? तो ऐसा है चौहान साहब, 2 बार तो मैं समाधान शिविर में जा लिया, चेयरमैन साहिबा को भी लिख लिया। पिछले 2 साल से लगातार हम करते रहते हैं कि भाई इसकी हालत खराब है, इसको ठीक करो। बिल्कुल 6 महीने में एक बार नगर परिषद से फोन आ जाता है कि जी हम बजट बना रहे हैं, जी बजट बना रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले भी सतीश कुमार लड़के का फोन आया, बोला जी हम जल्दी ठीक करेंगे। 2 साल से तो ये ठीक नहीं हो रहा। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि बिल्कुल इसकी अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जनप्रतिनिधि इसकी अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम या भिवानी की जनता से अपील नहीं की जा सकती कि भाई इस एक चौक चौराहे को संस्था कोई इसका जिम्मा ले, या डीसी साहब से बात किया जाए कि इन चौक चौराहों को, जो शहीदों के चौक चौराहे हैं, उनको संस्थाओं को दे दिया जाए? देखो, जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो प्रशासन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करती है। बिल्कुल, बहुत पैसा खर्च करती है। बिल्कुल, लेकिन अब इसकी ये हालत है, सौंदर्यीकरण तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप कुत्ते कला कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो है हम करेंगे, डीसी साहब से भी बात है, दोबारा से कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी ठीक किया जाए। बिल्कुल, तो यहीं पर हमारे पास हमारे किसान नेता हैं, हमारे साथ किसान नेता भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे बाबू जी, जो ये आज की हालत है, क्योंकि अन्नदाता है किसान, वो कहीं ना कहीं सब कुछ करता रहता है, तो क्या हमें या संगठन को यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता आंदोलन की 2 महान विभूति पंडित नेकीराम शर्मा और ठाकुर पेमाराम जी को नमन करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये प्रतीक हैं, और इनसे छोटे बच्चे शिक्षा भी लेते हैं। जब भी किसी स्टैचू को देखते हैं, माता पिता से पूछते हैं कि ये स्टैचू किसका है, फिर वो उनको जिज्ञासा होती है जानने की कि इन्होंने क्या किया। लेकिन आज की जो यहाँ की व्यवस्था है, और जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 2 साल से ये इसी प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। अकेले भिवानी की ही नहीं, पूरे हरियाणा की ये स्थिति बनी हुई है। जितने भी चौक चौराहे हमारे महान विभूतियों के बने थे, आज उनके रख रखाव की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है, और लोगों के लिए तो है ही है। जैसे आप कह रहे थे कि भाई कोई संस्था इसको गोद ले ले, ऐसे काम संस्थाओं से नहीं, केवल और केवल सरकार से कर्मचारी छोड़े जाएं जो इसकी देखभाल करें, पौधे लगे हुए इनकी देखभाल करें, आवारा पशु हैं उनसे इनको बचाएं। तो सरकार को ये अपने एजेंडे पर लेकर के, यही चौक था, मुझे याद है जब हम 1982-83 में छात्र थे तो ये साफ सुथरा रहता था। आज इसकी जो बदहाली है ये व्यवस्था की वजह से है। इसलिए हम पुनः सरकार को कहना चाहते हैं कि सभी चौकों का, इसका तो हो सभी चौकों का सौंदर्यीकरण है वो रहना चाहिए, और वो नगर के लिए एक प्रतीक भी होते हैं, किसी भी नगर की पहचान होते हैं। तो इसीलिए हम पुनः कहना चाहते हैं कि इनका रख रखाव सरकार करे। बिल्कुल, तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। नरेश जी, क्या कहोगे? पक्ष तो सो ही रहा है, सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई ना तो नगर परिषद कर रही, आप विपक्ष में बैठे हो, विपक्ष
भी क्या इनके मुद्दे उठाएगा? आज नहीं, अनेकों बार विपक्ष ने जो कामरेड साहब ने बात कही, अनेकों बार ये मुद्दे उठाए हैं और आपने भी वो मुद्दे साकार करवाने में मदद की है, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक है और लाला लाजपत राय की और महाराणा प्रताप की, पंडित नेकीराम शर्मा जी की, ये जो चौक चौराहे बनाए गए हैं, मैं तो इनके बारे में एक कहना चाहता हूँ, उन लोगों को ध्यान नहीं कि ये स्वतंत्रता सेनानियों के चौराहे और महान विभूतियों के चौराहे हैं, ये तो एक विज्ञापन का सेंटर बना दिया गया। हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर जो भी व्यापारी इसको विज्ञापन का सेंटर बनाकर चारों तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कहीं भी कोई स्टैचू भी नजर नहीं आने देते। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कांग्रेस शासन में पंडित नेकीराम शर्मा जी की जो हवेली थी, उसको स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे और उसके बावजूद भी आज तक वो हवेली एज इट इज पड़ी है। तो इस चौक को, उस हवेली को तुरंत प्रभाव से अच्छे ढंग से तैयार किया जाए। और आज जैसे कामरेड साहब ने बताया कि ठाकुर पेमा सिंह जो पालवास से थे, झज्जर नवाब के अंगरक्षक थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेज बादशाह को मारकर गिराया और अपने आप को भी चारों तरफ से घेरने की वजह से अंग्रेजों के काबिज ना हो, इसलिए अपनी खुद का भी बलिदान दिया। ऐसे व्यक्तित्वों को याद करना आम बच्चों को, बड़ों को, सबको ये प्रेरणा देता है कि हमें जाति धर्म के खिलाफ जो आज जारी है मामला, उसके खिलाफ हमने संघर्ष करना हमारा फर्ज बनता है, ताकि हर जाति, हर धर्म को न्याय मिल सके। मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूं कि इनको बार बार पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाए जाएं। बिल्कुल। तो बाबू जी, आप क्या नाम है, कहाँ से आए? राजवीर सिंह कादियान, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिला सचिव हूँ। और आज हम शर्मा जी की, नेकीराम शर्मा जी की पुण्यतिथि के ऊपर यहाँ पर आए, पुष्प तो अर्पित किए, लेकिन क्या हमें नहीं लगता, भाई साहब एक सेकंड, हमें नहीं लगता है कि हम जब इतने व्यक्ति पुष्प अर्पित करने आए तो थोड़ी बहुत यहाँ पे साफ सफाई करें? हमें जो लगता है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लगातार प्रयासरत हैं और ज़्यादातर हमारे कामरेड साहब जो है ना, इसके बारे में बहुत चर्चा करते रहते हैं, हर दिन सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, मैं तो ये खुले दिल से कहना चाहूँगा कि यहाँ के प्रशासक, यहाँ की कमेटी जो भी है, वो उसको शर्म आनी चाहिए। हम एक साल के बाद, अब पहले वाली साल गिनाऊं तो वो तो गलत है, एक साल के बाद आज फिर पुनः आए हैं। ये जैसा था वैसे का वैसा है, इसमें और ज़्यादा खड्डे खोद रखे कुत्तों ने। मेरा कहने का मतलब, ये जो आदमी हैं जिन्होंने हमारी समाज को यहाँ तक ला के छोड़ा है, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने बहुत सी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, जिनकी वजह से हम यहाँ स्वतंत्रता में सुखी सांस ले रहे हैं, लेकिन आज उनको जब उनकी जन्मतिथि या पुण्यतिथि आती है, उस टाइम पर याद करने के लिए कुछ एक लोग आ जाते हैं। हमारी तो जो संस्था है, हमारे जो संगठन है, वो तो रेगुलरली इसकी जो है ना प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो प्रशासक के रूप में जो राज करने वाला जो राजतंत्र है, वो इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। न तो यहाँ पर पौधे ठीक से हैं, और जैसा कि हमारे किसान साथी ने बताया था, मैं भी ये कहना चाहूँगा, मैं 79, 80 और 80, 81 में यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया था। उस टाइम पर ये चौक इतना अच्छा होता था, सफाई इतनी अच्छी होती थी, पता नहीं क्या खा गया इस शहर को। न तो यहाँ पर सफाई है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, सारे चौक चौराहे खराब हैं और पेड़ पौधों की तरफ तो नजर ही नहीं है। मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल, अगर बात कर लें, आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, स्वतंत्रता सेनानियों के अध्यक्ष भी मौजूद है, अगर हम सभी मिलकर शाम को 5 बजे एक बार फिर यहाँ पर आएँ, पूर्व सैनिक संघ भी आएगा भिवानी का, राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट को भी लेकर आएंगे, और हम इसको ठीक करें, तो आप लोगों की क्या राय है? आओगे सभी 5 बजे? जब तो हम आह्वान करें कि सभी को बुलाएं, 5 बजे इसको फिर से साफ करें, क्योंकि चौक चौराया अगर नगर परिषद नहीं देख रहा, प्रशासन नहीं देख रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, हमें भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने
साथी संगठन इकट्ठे होकर के यदि हम प्रयास करें, कम से कम प्रशासन पर या प्रशासक जितने भी हैं उनके ऊपर दबाव बनाएं, या हम खुद अपने लेवल पर कोई ऐसा डिसीजन लें कि इनको हम सौंदर्यीकरण आज के दिन तो साफ कर ही सकते हैं। हाँ, कम से कम आज तो कर ही सकते हैं, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है, हम सब मिलकर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी की संस्थाओं के अध्यक्ष भी हैं। भाई साहब, क्या कहोगे, आज माल्यार्पण किया, कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं दुख रहा कि हम माल्यार्पण तो कर रहे हैं और इस जो चौराहे की जो हालत है वो ऐसी वीरान हो चुकी है, या ऐसी पुरानी जो फिल्मों में दिखाया जाता है डरावना, आंकड़े उग चुके हैं, कहीं पे सीमेंट के कट्टे पड़े हैं, कहीं पे जूते पड़े हैं, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम जी को 70वीं पुण्यतिथि पर सत नमन करता हूँ। और आपने जो सवाल हमसे किया है, हमने यहाँ पे नग्न होके भी प्रशासन के खिलाफ धरना दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी दिखाया था। प्रशासन तो सुन ही नहीं रहा, मान लिया आपकी बात, प्रशासन अंधा गूंगा बहरा है। लेकिन अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए, जो सुझाव आपने भाई साहब को बताया था कि भी शाम को 5 बजे इकट्ठा होके हम सभी संगठन आए, बिल्कुल, और अपने लेवल पे बिल्कुल ये काम करे। इसके लिए सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के सभी सदस्य, कोशिश सभी की है, नहीं कुछ तो जरूर आएंगे। बिल्कुल। तो आपने इसके लिए आपका भी धन्यवाद आपने जो कहा, और इसी के साथ साथ मैं भी आपको आश्वासन देता हूं कि फौजी न्यूज भी आएगा, हमारे कुछ ना कुछ पूर्व सैनिक भी आएंगे, और राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं नेत्रपाल तंवर जी, उनसे भी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पीछे महाराणा प्रताप जी की जयंती पे महाराणा प्रताप चौक को राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट ने साफ किया था। तो आज हम उनसे भी कहेंगे, वीडियो के माध्यम से भी कहेंगे, जब आप महाराणा प्रताप चौक को साफ कर सकते हो तो पंडित नेकीराम चौक को क्यों नहीं? आप सभी भी आए 5 बजे, हम भी आएंगे, और इसको जितना अपने से बन पड़ेगा उतना अवश्य करेंगे। और भी जो संस्थाएं हैं उनसे भी आह्वान करेंगे कि सभी 5 बजे अवश्य पहुंचे। स्वतंत्रता सेनानी के बेटे। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी हैं, तो इनसे भी जानेंगे, इनका भी दर्द रहेगा। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है, क्या कहेंगे? रतन कुमार जिंदल, मैं लाला चंदीराम मित्ता थल फ्रीडम फाइटर के थे। वो चाय मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, पुरानी कांग्रेस में तिलक भवन में आते जाते थे, और उनका मैं लड़का हूँ, रिटायर्ड। तो क्या कहोगे, आज आप आए, हम किसी पार्टी की बात ना करके अगर सीधा चौराहे की बात करें, यहाँ तो कहने की बात है, सभी साथियों ने बताया है, ये तो बेशर्मी की हद है। बिल्कुल, हर साल हम 2 बार आते हैं, पुण्यतिथि पे, वेतनतिथि पे, हम ही कुछ सफाई करके जाते हैं, प्रशासन का कोई मतलब नहीं। और प्रशासन फ्रीडम मूवमेंट में जिन्होंने जो योद्धाओं ने अपनी बलिदानी दी, कुर्बानी दी, उनकी और इनका कोई ध्यान नहीं है, और ना उनको फ्रीडम फाइटर समझते, ना इनका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई मतलब, ना आज़ादी से कोई मतलब। और दोबारा से अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, आप लोग सभी देख रहे हो। और अब बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया के माध्यम से आप कुछ बोल रहे हो, बाकी मीडिया भी, तमाम मीडिया भी, मोदी मीडिया तो तकरीबन सभी आए हैं भिवानी के, ये तो नहीं कह हम तो ये कहते हैं भिवानी की बात नहीं कर रहे, तो मीडिया भी जब कोई ऐसी बात आती है तो मीडिया भी बेकार पड़ा है, चुनाव आयोग बेकार पड़ा है। जहाँ तक न्यायपालिका की बात, देखो आज चुनाव आयोग मीडिया, उसकी तो हम बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे नेकीराम चौक की और नेकीराम जी के इस स्मारक की, कि क्या शासन प्रशासन नहीं कर रहा तो क्या आम जन की जिम्मेवारी नहीं है? आपकी और हमारी जिम्मेवारी नहीं है? सभी ठीक है, आम जन की जिम्मेवारी सभी है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल, प्रशासन तो सो गया। मान लो कोई व्यक्ति कुंभकर्ण की नींद सो गया, वो उठ ही नहीं रहा, 6 महीने बाद उठेगा, तो क्या हम 6 महीने तक इसको वीरान होने दें? नहीं, वो सही है, हमें इसकी कार सेवा के रूप में हम हर बार करते हैं, वो हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में प्रशासन को जगाना बहुत जरूरी है। नहीं, प्रशासन जगेगा नहीं है, प्रशासन को हम छोड़ दें, हम करते रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रशासन जगेगा, हम भी क्या कुछ नहीं करें। प्रशासन को बिल्कुल संघर्ष के माध्यम से प्रशासन को जगाना चाहिए। नगर परिषद जगेगा, साल भर हो रहा है, 6 महीने बाद नगर परिषद की ईंट टूटेगी, उस समय आप वोट की चोट मारो, उस समय कहाँ चले जाते हैं? वोट की चोट मारने की वही बात कर रहा था, आप कह देते हो भाई वहाँ मत जाओ, तो वोट की चोट कहाँ मारे? वोट की चोट तो मतलब हिंदू मुसलमान में बांट रखे है, जात पात में बांट रखे है। वो तो आप लोगों को, संगठनों को, हम जो बुद्धिजीवी हैं उनको सोचना पड़ेगा। वो बुद्धिजीवी तो नहीं रहे अभी, वो बुद्धिजीवी कहीं माइंड कर रहा हूँ मैं, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया क्या बुद्धिजीवी तो है, और तमाम मीडिया सभी सरकार के हिसाब से बोल रहे हैं। बिल्कुल, कोई क्या दुखा यहाँ आ जाता है, अलग बात है, बाकी जब ऊपर की बात आती है तब सब भी जाते हैं। देखो, इन्होंने आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार के योद्धाओं के नाम मिटा रहे हैं, कहीं इनका पुतला वो गर्दन उड़ा दी जाती है, दोबारा नहीं बनाया जाता,
और इस प्रकार के नामों को बदल दिया जाता है। कहीं यहाँ बंसीलाल के नाम से हॉस्पिटल था, इसका नाम भी कुछ और कर दिया। वहाँ 4 नाम बदल दिए, BNC चक्रवर्ती कॉलेज के, नया कॉलेज लाना है, कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की बातें हैं, इसमें हम कार्य सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, मैं पूरा आपको अब इसकी जो स्थिति है वो दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ शरारती तत्व नशीले सेवन करते हो। यहाँ पे गिलास भी पड़े हैं, बोतलें भी पड़ी हैं, टॉवल भी पड़ा है, और हद की बात है कि पार्टियों के झंडे भी पड़े हैं। और ये थंडर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लोग बियर पीते हैं, युवा या कोई बियर पीते हैं, ये हालत है। जबकि यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं चारों तरफ। हम ये नहीं कह सकते कि ये कैमरे की निगरानी में नहीं है, कैमरे की निगरानी है। 4 कैमरे इधर लगे हैं, 4 कैमरे इधर लगे हैं। क्या जिला प्रशासन या नगर परिषद तक इनकी आवाज ही नहीं जाती, या फिर ये कैमरे दिखाने के लिए लगे हैं? तो ये चीजें हैं। पार्टियों के झंडे भी पड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी पड़ा है, ये देखो। तो ये हालत है। तो पूर्व सैनिक संघ से मेरा अनुरोध रहेगा कि शाम को कोई संगठन आए या ना आए, 5 से 6 बजे तक पूर्व सैनिक आएंगे और इसको जितना हो सकेगा उतना साफ करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे तड़का 3 दुनिया भर के ये प्रचार का अड्डा बना हुआ है। ये देखो, ये नहीं है कि एक पार्टी का है, सभी पार्टियों के यहाँ पे प्रचारक हैं। कहीं कांग्रेस का पड़ा है, कभी आम आदमी लगा देती है, कभी और कोई सी पार्टी लगा देती है, कभी कोई संस्था लगा देती है। अभी भी अगर देखोगे आप, यहाँ पर कुछ बैनर लगे हुए हैं, प्रचार सामग्री बनी हुई है, और इतनी भयंकर प्रचार सामग्री बनी हुई है। यहाँ पे जूते पड़े हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा दिखाए। ये देखो, यहाँ पर जूते पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मोची बैठते हैं और कोई नहीं डालता, ये हम ही लोग डालने वाले हैं। अकेला प्रशासन ही जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि ये प्रशासन बियर की बोतल या ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पी के नहीं डाल गया। ये हालत है। जब वीरान पड़ी रहेगी तो कुत्ते भी लेटरिंग करेंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। साथ ही साथ अब बात कर लें कि भाई प्रचार की, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, ये भी प्रचार है, ये भी प्रचार है। अमर उजाला, हम ये कहते हैं कि नहीं है, ये अमर उजाला ने भी लगा रखा है, सबका प्रचार है। बाहर देखोगे ये लगा हुआ है धन्यवाद पोस्टर, वो धन्यवाद पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन इतनी बुरी हालत तो आज के समय में गांव के शमशान घाट की भी नहीं मिलती, जितनी बुरी हालत आज के समय में पंडित नेकीराम चौक की है। और इसमें सभी जिम्मेवार हैं, अकेले हम नगर परिषद को दोष देते नहीं। ये लगे हुए मोदी जी के पोस्टर, सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि ना तो नगर परिषद, शासन प्रशासन सत्ताधारी पार्टी को छेड़ता, ना ही जो ये संगठन आते हैं माला चढ़ाते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं, बाइट देते हैं और चले जाते हैं। देखते हैं शाम को 5 बजे कितने संगठन आते हैं, कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता। लेकिन दुर्दशा ऐसी ही रहती है, चाहे फिर वो शहीद स्मारक हो, चाहे कोई और स्मारक हो। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए, और कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या ये अकेले जिला प्रशासन या नगर परिषद की जिम्मेवारी है, आम नागरिक की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।